हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू लेट्स स्टार्ट अगेन। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था और विकलांगता। इस वीडियो में आज हम लोग किशोरावस्था और विकलांगता के लगभग 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा ये जो सेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस और दूसरा है विकलांगता। किशोरावस्था में आपके कुल 50 क्वेश्चंस है और साथ ही जो आपका विकलांगता है उसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस का सेट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था किस आयु वर्ग को कहा जाता है, व्हिच एज ग्रुप इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जो किशोरावस्था होती है वो किस एज ग्रुप में आती है, तो एडोलेसेंस जो होती है हमारी वो टीन एज को कहा जाता है। तो 10 to 19 या फिर आप कह सकते हैं जो 12 से लेकर के 19 तक की एज की जो पीरियड होती है, यानी जो पीरियड होता है उसमें जितने भी बच्चे आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एडोलेसेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे 12 या 11 से 19 तक तो नहीं, लेकिन 10 से 19 तक दिया गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो एडोलेसेंस ग्रुप के बच्चे हो किस एज में आते हैं ग्रुप में, वो 10 to 19 ईयर्स में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर ऑफ व्हिच टाइप, कि एडोलेसेंस में जो बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो क्या बच्चों में केवल शारीरिक यानी ओनली फिजिकल चेंज होता है, ओनली मेंटल यानी मानसिक केवल मानसिक चेंजेस होते हैं, या केवल सामाजिक चेंजेस होते हैं, या फिर शारीरिक मानसिक और सामाजिक। तो एडोलेसेंस में जितने भी बच्चे होते हैं यानी किशोरावस्था में जो भी चीज़ें होती हैं, जितने भी चेंजेस आते हैं वो उसके शरीर में भी आता है, उसकी मानसिक स्थिति में भी आता है और सामाजिक स्थिति में भी आता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब बच्चा फिजिकली भी चेंज होगा, मेंटली भी चेंज होगा और सोशली भी क्या होगा, चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था का प्रमुख हार्मोन कौन सा है, विच हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल इन एडोलेसेंस। तो इंसुलिन प्ले करता है, ग्रोथ हार्मोन प्ले करता है, थायरॉक्सिन करता है, फिर एड्रेनलिन करता है। तो किशोरावस्था का जो मेन हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे 10 से 19 साल की एज में होते हैं उनमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से भागती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है उसका मेजर रोल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लड़कियों में किशोरावस्था का पहला संकेत क्या होता है। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, डीप वॉइस यानी आवाज़ का भारी होना होता है, या फिर दाढ़ी मूछा यानी फेशियल हेयर का। तो जो गर्ल्स होती है स्पेशली उनमें सबसे पहले किशोरावस्था के दौरान एडोलेसेंस यानी जो प्यूबर्टी होती है उसके दौरान सबसे पहले उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सारी चेंजेज आती है। जो वॉइस डीपनिंग है वो बॉयज़ में होती है, गर्ल्स में नहीं होती। दाढ़ी मूंछ भी बच्चों में आते हैं, जो बॉयज़ होते हैं स्पेशली उनमें आती है, लड़कियों में नहीं। लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन है वो उसका किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी का एग्जाम्पल तो है, लेकिन सबसे पहला एग्जाम्पल यानी जो पहला साइन है वो क्या है, स्तन का विकास यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लड़कों में आवाज़ भारी होने का कारण क्या है। वाई डज द वॉइस डिपेंड्स इन बॉयज। फेफड़े का विकास है यानी लंग्स डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र का विकास होता है, मस्तिष्क विकास यानी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, या फिर हृदय विकास यानी हार्ट का डेवलपमेंट। तो बच्चों की यानी जो लड़कों की आवाज़ होती है वो भारी इसलिए होती है क्योंकि उनमें जो स्वरयंत्र होता है उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लड़कों में प्रमुख लैंगिक हार्मोन कौन सा है, विच इज़ द मेन सेक्स हार्मोन इन बॉयज। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में पाए जाने हार्मोन्स होते हैं। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन यानी जो ऑप्शन सी हमारा ये मेल सेक्स हार्मोन है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन तो एक ऐसी हार्मोन होती है जो ब्लड ग्लूकोज में
जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लड़कियों में प्रमुख लैंगिक हार्मोन कौन सा है? विच इज द मेन सेक्स हार्मोन इन गर्ल्स? तो टेस्टोस्टेरोन मेल्स भी होता है, एड्रेनालिन ये कॉमन हार्मोन है, सब में होती है, मेल फीमेल दोनों में होती है, थायरॉक्सिन भी मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या होता है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मासिक चक्र या मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? यानी व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी पीरियड्स का जो डेज होता है वो कितने दिन पे, मतलब वो कितने दिनों पे रिपीट होती है? तो कितने दिनों में होती है? वो 28 डे की साइकिल होती है। हर 28 डे में हर फीमेल्स में क्या होती है? रिपीट होती है, लेकिन हर फीमेल्स के लिए कॉमन नहीं है। मतलब जो एवरेज है वो 28 डे का ही है, लेकिन हर फीमेल की बॉडी अलग होती है, इसीलिए उनमें जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है वो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन जो एवरेज निकाला गया है वो 28 डेज का ही निकाला गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। किशोरावस्था में ऊंचाई बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? इसमें कहने का मतलब है कि जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, फिर लड़कियां भी होती हैं, उनमें जो हाइट बढ़ने का मेन रीज़न होता है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इंक्रीज हाइट इन ड्यूरिंग एडोलसेंस? एडोलसेंस के दौरान जो बच्चों की हाइट बढ़ती है वो क्यों होती है? तो जाहिर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हाइट बढ़ाने का काम करता है। जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो एडोलसेंस की एज में होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किशोरों के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? वाई इज अ बैलेंस दैट इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंस? तो किस लिए? मनोरंजन के लिए, सॉरी ग्रोथ के लिए यानी विकास के लिए, हाँ हो सकता है मनोरंजन के लिए, नॉट फॉर खेल के लिए यानी फॉर स्पोर्ट्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो किशोर होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, एडोलसेंस की एज में होते हैं, उनमें संतुलित आहार का आवश्यक उनको संतुलित आहार इसलिए जाता है ताकि उनकी ग्रोथ क्या हो? अच्छे से हो। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्ने यानी मुहासे होने का मुख्य कारण क्या होता है? मेन रीज़न फॉर एक्ने यानी जो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके चेहरे पे क्या होते हैं? ढेर सारे दाने निकल आते हैं। तो उनका मेन रीज़न क्या होता है कि उनके चेहरे पे जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए बच्चों के यानी जो लड़के या फिर लड़कियां होती हैं, उनके चेहरे पे जगह जगह पे क्या होते हैं? दाने निकल आते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला है कि तेल ग्रंथियों की सक्रियता यानी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। हाँ, तो उनके जो सीबेसियस ग्लैंड यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? बहुत तेज़ी से इनएक्टिव हो जाती हैं, सॉरी एक्टिव हो जाती है, अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेती है, इसीलिए उनमें क्या होता है? एक्ने होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का कारण क्या है? इमोशनल इनस्टेबिलिटी इन एडोलेसेंस इज कॉज्ड बाय। भावनात्मक अस्थिरता का मतलब है कि उनको ये लगने लगता है, जो बच्चे टीन एज में यानी 11 से 19 की एज में होते हैं, कि मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ, या फिर समाज हमको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी उनके मन में जो बातें आती हैं वो किस वजह से होती है? वो हार्मोनल चेंज की वजह से होती है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो भावनात्मक अस्थिरता यानी इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, किस वजह से होती है? हार्मोन्स की वजह से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि WHO के अनुसार किशोरावस्था कितनी आयु तक मानी जाती है? अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एडोलेसेंस इज कंसिडर्ड अप टू व्हाट? किस एज तक मानी जाती है? तो 19 साल की अवस्था तक मानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ कहलाता है। व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स कॉल्ड? जब लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब जब उनमें फर्स्ट पीरियड आता है, तो उस टाइम पे वो पीरियड या वो टाइम क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीनाक्षी यानी रजो धर्म बोलते हैं। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख लक्षण है। व्हाट इज द मेन साइन ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो जो किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख लक्षण क्या है कि कब हम मानेंगे कि इनके मस्तिष्क का यानी दिमाग का विकास हो रहा है। तो जब बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं तब हम क्या कहेंगे उनको कि उनमें मानसिक विकास हो रहा है। तो चलना तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो बच्चे जन्म तो नहीं, लेकिन जब 2-2.5 साल के होते हैं तो धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देते हैं, बोलना भी शुरू कर देते हैं और पढ़ना भी वो 5-6 साल की अवस्था तक आते आते वो भी करने लगते हैं। लेकिन जो तर्क का विकास होता है वो कब आता है, जब बच्चे एडोलेसेंस की एज में आते हैं, यानी 11 से 19 साल की एज में रहते हैं। तब वहीं से वो क्या करते हैं, तर्क करना शुरू करते हैं। तो ये स्थिति जो तर्क करने का जो विकास है वो क्या बताता है कि इनकी मानसिक स्थिति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में स्वच्छता क्यों आवश्यक है, कि व्हाई क्लीनिनेस इम्पॉर्टेंट इन एडोलेसेंस। जब बच्चे एडोलेसेंस की एज में होते हैं या फिर किसी भी एज में स्वच्छता क्यों जरूरी होती है, क्यों इसलिए जरूरी होती है क्योंकि किस लिए। ऑप्शन हमारा पहला क्या है, संक्रमण से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। सही बात है। फैशन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए ये भी जरूरी नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा है ये भी जरूरी नहीं है। जो हमारा मेन रीज़न है, हाँ इन सब के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है कि सफाई जरूरी क्यों है, ताकि जो गंदगी हमको इन्फेक्ट करने वाली है, जो बैक्टीरिया वायरस हमको इन्फेक्ट करने वाले हैं जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं, उनसे बचने के लिए, तो संक्रमण से बचाव के लिए क्या होती है, स्वच्छता जरूरी होती है। वो भी सबसे ज़्यादा किस एज में, एडोलेसेंस की एज में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एडम्स एप्पल किसमें स्पष्ट दिखाई देता है। एडम्स एप्पल इज क्लियरली विजिबल इन होम। एडम्स एप्पल का मतलब होता है ये जो बच्चों में घाटी निकल आती है वो लड़कियों में कम विजिबल होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनमें ज़्यादा विजिबल होती है। तो वही क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे इमेज भी दिखाई गई है कि ये देखिए यहाँ पे एक लड़का है, इसकी यहाँ पे घाटी निकली हुई है, यही क्या है, एंड्स एप्पल है। तो कह रहा है कि जो एंड्स एप्पल होती है वो सबसे ज़्यादा क्लियरली किस में विजिबल होती है, तो किस में होती है, बॉयज़ में होती है। गर्ल्स में होती है लेकिन उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती, लेकिन बॉयज़ में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किशोरावस्था में सबसे तीव्र विकास किसका होता है, which undergoes the most rapid growth during adolescence। तो किसका होता है, बॉडी ग्रोथ होती है, यानी शरीर का होता है, दांतों का, बालों का या फिर नाखूनों का। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो बॉडी की ही होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आपने देखा होगा आपके घर में या फिर आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब करते हैं, जब वो 11 से 19 साल की एज में होते हैं। जिस बच्चे को आपने 10 साल की एज में, 8 साल, 9 साल की एज में छोटा सा देखा होगा, 2-4 साल के बाद उसकी हाइट आपसे भी ज़्यादा हुई होगी। आपने अपने आसपास या अपने घरों में नोटिस किया होगा, उसकी आवाज़ भी भारी हो गई होगी। सब सारी चीज़ें जो है प्यूबर्टी या फिर किशोरावस्था के ही लक्षण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्ताल्पता यानी एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होती है। एनीमिया इज मेनली कॉज्ड बाई ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन या फिर आयोडीन। तो जो रक्ताल्पता यानी एनीमिया होती है वो किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का संकेत है, which is an indicator of social development during adolescence। जो किशोरावस्था है उसमें सामाजिक विकास का संकेत क्या है, मित्रता में रुचि, नींद बढ़ाना, भूख कम होना या फिर वजन घटना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो क्या है, निगेटिव है कि इंक्रीज स्लीप, नींद का बढ़ना, भूख कम होना या फिर वजन बढ़ाना, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की तरफ क्या करती है, अप्रोच करती है। लेकिन हमारा जो पहला ऑप्शन है कि मित्रता में रुचि यानी दोस्तों में, यानी बच्चे क्या करते हैं इस एज में दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, तो सामाजिक विकास को ये दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो लोगों में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, किशोरावस्था में प्रजनन क्षमता यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का विकास किस कारण होता है।
द मेन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? पाचन तंत्र के विकास से। डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हार्मोनल परिवर्तन यानी हार्मोन चेंजेस के द्वारा। रक्त संचार बढ़ने से, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, मांसपेशियों में वृद्धि से, मसल ग्रोथ से। तो जो किशोरों में, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल हो, यानी लड़का चाहे लड़की हो, उनमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का जो विकास होता है वो हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। मतलब जो मेल्स यानी जो लड़के होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, लड़कियों में अंडाणु यानी ओवम का निर्माण कहाँ होता है? वेर आर ओवा प्रोड्यूस्ड इन फीमेल, जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवा कहाँ बनता है? तो ओवरी में बनता है। ठीक, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वेर आर स्पर्म्स प्रोड्यूस इन मेल्स, तो लड़कों में कहाँ बनते हैं? जो टेस्टिस होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लड़कों में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, और लड़कियों में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाती है। तो लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में जो ओवरी होती है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी सेक्स हार्मोन कहलाती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाती है। यहीं पे ओवम और ओवरी में, यहीं पे ओवम और टेस्टिस में क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? रोजगार प्रदान करना, किशोरों का समग्र स्वास्थ्य विकास करना यानी ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट, खेल प्रतियोगिता कराना यानी ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, उच्च शिक्षा प्रदान करना यानी प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन। तो किस लिए होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट? ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई, लेकिन हमारा जो किशोरों का समग्र स्वास्थ्य विकास है यानी ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट, ये बात यहाँ पे क्या है? सही है कि इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो क्या करना है? जो किशोर यानी एडोलेसेंट है उनमें समग्र स्वास्थ्य का विकास करना है। मतलब उनके फिजिकल के साथ, मतलब जो चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मतलब हर टाइप के हेल्थ का यानी स्वास्थ्य का क्या करना? विकास करना या फिर उन पर ध्यान देना। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में निम्न में से क्या शामिल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन बैलेंस डाइट? केवल प्रोटीन, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली विटामिन। तो ना तो हमारे संतुलित आहार में ना हम तो केवल प्रोटीन लेते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ना ही केवल विटामिन लेते हैं। हम सारी चीज़ें एक बैलेंस चार्ट के रूप में लेते हैं, मतलब बैलेंस डाइट के लेते हैं कि इसमें इस चीज़ की कमी ना होने पाए, ना उसमें प्रोटीन की कमी हो, ना ही वसा की कमी हो, ना ही फैट की कमी हो। ठीक, सारी चीज़ें क्या हो? बैलेंस होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भी, सारी चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बैलेंस डाइट का चार्ट आपको दिया गया है कि हमारे बैलेंस डाइट में होने क्या क्या चाहिए। तो हमारा यहाँ पे देखिए, हर जो चार्ट आपका यहाँ बनाया गया है उसके लिए नीचे ये कुछ डॉट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ब्लू कलर का जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा यानी 40% क्या होना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। प्रोटीन हमारा 25% होना चाहिए। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स तो वो कितने होने चाहिए? रेड है हमारा 25 होना चाहिए, और फैट्स क्या होनी चाहिए? 10%। मतलब हमारे बैलेंस डाइट में ये चारों चीज़ें क्या होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। और किस किस अमाउंट में लेना चाहिए ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था में आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज सेल्फ स्टीम इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, केवल अंक बढ़ाने के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर खेल के लिए? तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए।
हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नशीले पदार्थों का सेवन किशोरों में किस पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? ड्रग एब्यूज एमंग एडोलसेंट्स मेनली अफेक्ट्स, तो किस पे डालता है? सबसे ज़्यादा उनके हेल्थ पर डालता है। मतलब अगर कोई किशोर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। वो उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है और उसके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। उसके सामाजिक यानी जितने भी उसके टाइप के हेल्थ है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर चीज़ पे या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, सब पे वो क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किशोरों में नियमित व्यायाम का प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलेसेंस? तो स्वास्थ्य विकास, केवल ऊंचाई बढ़ाने, ओनली इंक्रीज हाइट, ओनली इंक्रीज वेट या फिर ओनली एंटरटेनमेंट? तो जो व्यायाम होता है, चाहे वो किशोरावस्था में किया गया हो, चाहे बच्चे, छोटे बच्चे किशोरावस्था, जो लोग चाइल्डहुड वाले बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं, कोई भी अगर व्यायाम करता है तो किस लिए करता है? स्वस्थ रहने के लिए ही करता है, अपने स्वास्थ्य का विकास करने के लिए करता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो व्यायाम का प्रमुख यानी नियमित व्यायाम का प्रमुख लाभ क्या है? कि स्वास्थ्य का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29, निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मुख्य रूप से किस विकास से संबंधित है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज मेनली रिलेटेड टू, तो किससे है? मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो जो हमारा निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो मेंटल डेवलपमेंट से यानी मानसिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट किशोरों के लिए क्यों आवश्यक है? वाई इज स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट फॉर एडोलेसेंट? तो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यानी मेंटेन मेंटल हेल्थ, केवल खेल के लिए यानी ओनली फॉर स्पोर्ट्स, ओनली फॉर स्टडीज यानी पढ़ने के लिए, ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब के लिए यानी नौकरी के लिए? तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अगर हम कोई भी बच्चा, बुजुर्ग या जो भी है, अगर किसी के लाइफ में भी स्ट्रेस है तो वो अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी पाएगा, उसको तरह तरह की बीमारी लगी रहेगी। तो और उसका जो मेंटल हेल्थ है वो भी क्या होगा? उससे खराब होगा। तो तनाव मैनेजमेंट यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे क्यों ज़रूरी है किशोरों में? ताकि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि यौनारंभ यानी प्यूबर्टी क्या है? व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें जो बच्चा होता है वो अपने नॉर्मल लाइफ से निकल करके रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या करता है? एंटर करता है। मतलब ये कह सकते हैं ट्रांजिशन होता है जिसमें वो बच्चे से क्या करता है? अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर करता है। उसमें लड़कों की जो एज होती है प्यूबर्टी की वो 11 से 12 साल की होती है और लड़कियों में क्या होता है? वो 9 से या फिर 10 से 11 साल होती है। प्यूबर्टी में तरह तरह के बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्यूबर्टी में जो लड़कियां होती हैं उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद प्यूबिक हेयर आते हैं, जो आर्म पिट होती है उनमें भी हेयर आते हैं। बॉडी में तरह तरह के चेंज होते हैं। जो आवाज़ होती है लड़कियों की पतली होती है और लड़कों में क्या होता है? लड़कों में उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। उनमें टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है यानी उनमें टेस्टिस में स्पर्म्स बनने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे मतलब उनके पूरी बॉडी पे हेयर आते हैं, उनमें दाढ़ी मूंछ आती है, उनमें जो जेनिटल एरिया यानी प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, जेनिटल एरिया के आसपास हेयर आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी को इशारा करती हैं। मतलब कि उनमें यौनारंभ मतलब उनमें वो रिप्रोडक्शन के लिए अब रेडी हो चुके हैं। यौनारंभ का मतलब यही होता है, प्यूबर्टी का मतलब यही होता है। तो क्या कह रहा है कि यौनारंभ क्या है? तो वृद्धावस्था का विकास, किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन भी है कि किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण यानी इनिशियल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है कि यौनारंभ जो बताता क्या है कि जो बच्चा है वो एडोलेसेंस की एज में जाने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या करने वाला है? एंटर करने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड?
इंसुलिन के द्वारा, एड्रेनलिन के द्वारा, थायरॉक्सिन के द्वारा, फिर टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। तो जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या करती है, थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होती है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है। यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड, जो हमारा गला होता है वहाँ पे एक ये ऐसी, देखिए ये इस टाइप की जो ग्लैंड है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, ये थायराइड ग्लैंड। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्लैंड होती है, मतलब जो हार्मोन का सेक्रेशन करती है, वो कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड ही होती है। और कहाँ होती है, गले में पाई जाती है। इस जो थायराइड ग्लैंड होती है उनमें चेंजेस से क्या हो सकता है, जो इंसान होता है उसमें घेंघा रूप हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 33, संतुलित आहार से क्या लाभ होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, केवल वजन बढ़ता है, केवल ऊंचाई बढ़ती है, केवल भूख बढ़ती है। तो जो संतुलित आहार करेगा तो उससे होता है क्या कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी एक इंसान के अंदर इम्यूनिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर वो सही खाएगा, सही पिएगा, तो उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या होगी, डेवलप होगी। हमारा अगला क्वेश्चन कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का प्रमुख संकेत क्या होता है, व्हाट इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो मित्रों के साथ संबंध बनाना, इन डेवलपिंग फ्रेंडशिप, स्लीपिंग मोर, ईटिंग लेस या स्टेइंग अलोन। तो दोस्तों के साथ संबंध बनाना ही क्या है, एक मेन रीज़न है किसका, सामाजिक विकास का, यानी सामाजिक विकास की तरफ क्या है, एक इशारा है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा समाज में अब धीरे धीरे एंटर कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भावनात्मक विकास का संबंध किससे, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। तो किससे है, सेल्फ कंट्रोल से, यानी आत्मनियंत्रण से है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई सामान्यतः कब तक बढ़ती रहती है, हाइट ग्रोथ इन बॉयज जनरली कॉन्टिन्यूस। तो 18 से 21 साल तक बढ़ती रहती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। तो एक रोग है, नहीं, मेंस्ट्रुएशन एक रोग नहीं है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन भी नहीं है, हार्मोन की बीमारी, हार्मोनल डिसऑर्डर भी नहीं है। तो है क्या, ये जो मासिक धर्म यानी जो मेंस्ट्रुएशन होती है, स्पेशली गर्ल्स में होती है, वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि नेचर ने हर फीमेल्स के अंदर दिया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किशोर स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन। तो इसका क्या काम है, केवल नौकरी, केवल खेल, केवल परीक्षा की तैयारी, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि जो किशोर स्वास्थ्य शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि टू इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस। जो बच्चे हैं यानी जो एडोलसेंट हैं उनमें क्या करना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना, कि अगर हम कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे सामाजिक जो स्वास्थ्य है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रमुख लाभ क्या है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो संक्रमण से बचाव है, अगर आप खुद की सुरक्षा करते हैं तभी आप रोगों से बच पाएंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद किशोरों के किस स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इम्प्रूव व्हिच हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। तो कौन सी हेल्थ को बनाती है, मानसिक स्वास्थ्य को, केवल आँख, केवल बाल, केवल दांतों को। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको क्या करती है, खेल कूद अच्छा बनाती है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सफलता का आधार क्या माना जाता है, व्हाट इज कंसीडर्ड द बेसिस ऑफ सक्सेस, आत्मविश्वास, डर, तनाव या फिर क्रोध। तो जो आत्मविश्वास होता है उसको सफलता का आधार मानते हैं। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, पौष्टिक भोजन यानी न्यूट्रिशियस फूड किसमें सहायक है, न्यूट्रिशियस फूड हेल्प इन। तो स्वस्थ विकास में यानी हेल्थी ग्रोथ में क्या करती है, जरूरी होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन किस प्रकार के ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड।
जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं वो स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं। आपका एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है मिक्स ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम्स का सेक्रेशन करती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और जो मिक्स ग्लैंड होती है वो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करती है। तो क्या कह रहा है कि हार्मोन किस प्रकार के ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस इज नोन एज, तो संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड, ओल्ड एज, इन्फेंसी या फिर चालू। तो जो किशोरावस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। इसमें जो एक बच्चा होता है वो एडोलेसेंस यानी अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ करके एक नई ज़िंदगी में कदम रखता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि मतलब वो बच्चे से बड़े बनने की ओर क्या करता है? अपने कदम को बढ़ाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 45, कि स्वस्थ जीवन शैली में क्या शामिल है? हेल्थी लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स, तो संतुलित आहार और व्यायाम इसका क्या है? एक मेन हिस्सा है। जंक फूड, स्मोकिंग, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस को अगर आप खाएंगे, चाहे जंक फूड हो, धूम्रपान करेंगे या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे, तो आप हेल्दी तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। कई तरह की बीमारियां आपके लाइफ में घुस जाएंगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप हृष्ट पुष्ट बने रहेंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46, कि आइडेंटिटी क्राइसिस किस अवस्था में अधिक देखा जाता है? आइडेंटिटी क्राइसिस इज कॉमनली सीन ड्यूरिंग, में संकट पहचान। तो संकट पहचान जो है वो कहाँ पे देखा जाता है? मेनली किशोरावस्था में देखा जाता है। ये किशोरावस्था की पहचान है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि अब हमारी जो पहचान है वो संकट में है। मतलब इसी एज में उनको सब करना है, उनको नौकरी भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, समाज में अपना एक अस्तित्व भी चाहिए। तो जब उनको ये लगने लगता है कि हमारा समाज में कोई नहीं है, हमारा मतलब हमारे पास ना पैसा है ना पहचान है, तो यहाँ पे उनमें क्या होने लगता है? एक इनस्टेबिलिटी उनमें आ जाती है, यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो वही कह रहा है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, मतलब उनमें पहचान का जो संकट होता है, जब उनके दोस्त उनसे मतलब उनको लगता है कि हमारे दोस्त हमारे नहीं रहे, हमसे दूर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? संकट पहचान के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कब आती है? एडोलेसेंस के दौरान आती हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक सहयोग यानी सोशल सपोर्ट किसे बेहतर बनाता है? मानसिक स्वास्थ्य को, केवल वजन को, केवल ऊंचाई को या फिर दृष्टि को? तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि मानसिक स्वास्थ्य को, जो सामाजिक सहयोग है वो हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किशोरावस्था में किस प्रकार की सोच विकसित होने लगती है? विच टाइप ऑफ थिंकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस? करियर की सोच, खेल संबंधी सोच, भोजन संबंधी सोच या फिर मनोरंजन संबंधी सोच? मतलब तो इसमें जो हमारा ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है कि करियर संबंधी सोच, इस एज में क्या होता है? जो बच्चा होता है उसको, वही भी हमने बताया कि उसको सारी चीज़ें चाहिए। वो चाहता है कि इसी एज में उसको नौकरी भी मिल जाए, उसी एज में उसकी अच्छी से गर्लफ्रेंड भी बन जाए, उसी एज में उसकी एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उसके समाज में इज्जत हो, उसके दोस्त हों, मतलब वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है। तो क्या वही यहाँ पे कह रहा है कि किशोरावस्था में किस प्रकार की सोच विकसित होने लगती है? तो किस प्रकार की करियर ओरिएंटेड थिंकिंग यहाँ पे विकसित होने लगती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, किशोर विकास में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट? तो सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो फैमिली होती है, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? परिवार में होता है। हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें कैसी होती है? सेकेंडरी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोर स्वास्थ्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? किशोर स्वास्थ्य शिक्षा, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन? तो किसकी होती है? केवल विद्यालय की, केवल परिवार की या फिर दोनों की? तो परिवार और विद्यालय की, दोनों की होती है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है।
यहाँ पे किशोरावस्था से संबंधित जो 50 क्वेश्चंस का सेट था वो कंप्लीट होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। यहाँ पे आपका जो अगला टॉपिक है विकलांगता यानी डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।